अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान आज़म सिद्दीकी। व्यूअर्स, आज की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करता हूं कि आज सारा दिन क्या हुआ और मियां साहब के जलसे में क्या क्या बातें उन्होंने की, और सबसे बड़ी बात ये कि आगे निज़ाम कैसे चलेगा। नाज़रीन, आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि तुम में से पहले कौमें तबाह व बर्बाद इसलिए हुई कि उन्होंने कानून और कायदा डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रखा हुआ था। अमीर के लिए कोई और कानून, गरीब के लिए कोई और कानून, एक शख्स के लिए कोई और कानून और दूसरे शख्स के लिए कोई और कानून। बदकिस्मती से हमारे इस पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से यही कानून चल रहा है कि जो पसंद आए उसके लिए कानून और है और जो पसंद ना आए उसके लिए कानून मुख्तलिफ है। सो बिस्मिल्लाह, मियाँ साहब आए और उनको बहुत रियासती प्रोटोकॉल देकर और उनको हर तरह का प्रोटोकॉल देकर उनको लाया गया, उनको खुली इजाज़त दी गई। और उनको, हालांकि ये सब जानते हैं कि जैसे तैसे से ही मियाँ साहब को जिस भी जुर्म में, जिस भी उसमें आपको नाअहल करवाया गया, आपको सज़ा दिलवाई गई, आपको कैद मुशक्क़त दिलवाई गई, आपको जेल में डाल दिया गया, उसके बाद आपकी सेहत का बहाना बनाकर आपको बाहर भी भिजवा दिया गया। ये सारी चीज़ें इस रियासत ने ही करवाईं। उसके बाद इमरान खान साहब को लाया गया और इमरान खान साहब को 4 साल दिए गए। उसके बाद इमरान खान भी आपको पसंद नहीं आए तो उनको भी निकाल दिया गया और उसके बाद अब मियाँ साहब को दोबारा मौका दिया गया ये कि वो आएँ, पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालें। क्यों? क्योंकि अब इमरान खान पसंद नहीं है। पहले मियाँ साहब पसंद थे तो इमरान खान पसंद नहीं था। नाज़रीन, ऐसा कानून, ऐसा दस्तूर किसी भी माशरे में उसकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि ये 2016-17 में पनामा केसेस जब आए तो उसको बुनियाद बनाकर मियाँ साहब को सीट से उतार दिया गया और उसकी वजूहत बहुत सारी थी, जिसमें एक वजह ये थी कि मियाँ साहब के जो खारजा पॉलिसी थी या उनके जो पर्सनल या उनकी जो सोच थी उसके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो नहीं चल पा रहे थे। और दूसरी बात ये कि मियाँ साहब ने जब मुशर्रफ का ट्रायल शुरू किया और उसको गद्दारी का ट्रायल शुरू किया और उनको सज़ा दिलवाने के लिए मुतहरिक हो गए, क्योंकि मियाँ साहब और परवेज़ मुशर्रफ की पुरानी रंजिश थी। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने, आपको पता है कि त्यारा हाईजैक केस में नवाज शरीफ को मुल्क बदर करवा दिया था, उसको सज़ा दे दी थी। उसके बाद दोबारा फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मुशर्रफ साहब का केस ओपन करवाया और उनको आइन तोड़ने के जुर्म में उनको सज़ा दिलवाई गई। लेकिन क्योंकि मुशर्रफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और साबिक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान भी रहे, तो आर्मी ने ये अलाउ नहीं किया कि उनको सज़ा दी जाए। मुशर्रफ ने अपनी बाकी सारी ज़िंदगी दुबई में गुजार दी और वहाँ पर ही वो इंतकाल फरमा गए। नाज़रीन, ये वो सारी वजह थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ को दोबारा 2016 में 13 में जब इक़्तिदार मिला तो 2016-17 में उनको इस इक़्तिदार से हटा दिया गया। वजह सारी ये थी कि वो मिलिट्री नहीं चाहती थी कि उनके साबिक सदर का एहतसाब हो। हमारी मिलिट्री, हमारी इस्टेब्लिशमेंट एहतसाब से भागती है, वो एहतसाब नहीं करती। इसी वजह से मियाँ साहब को निकाल दिया गया और इमरान खान को मौका दिया गया। इमरान खान ने जब इस्टेब्लिशमेंट से और असूल की बात की और कायदे की बात की और ज़ाब्ते की बात की तो इमरान खान को भी चलता किया गया। अब अफसोस की बात यह है कि क्या हमारे मुल्क में सिर्फ 2 ही लीडर रह गए? हमारे मुल्क में बाकी लोग ख़त्म हो गए, बाकी अवाम इतनी बांझ है कि इसमें कोई लीडरशिप नहीं है, या इसमें कोई ऐसा इंसान नहीं है या कुछ ऐसे इंसान नहीं है जो कि नए चेहरे हों, जो कि इस मुल्क की बाग दौड़ को संभालें। क्या इस मुल्क में कायदे आज़म ने कोई ऐसा रहनुमा नहीं पैदा किया कायदे आज़म के असूलों पे चल सके? नाज़रीन, ठीक है, मियाँ साहब वापस आ गए, उनको जलसे की इजाज़त मिली, उन्होंने बहुत बड़ा जलसा भी कर दिया। लेकिन क्या आप सोचें कि ये सब कुछ जो हुआ है ये आपको नज़र नहीं आता कि कानून तोड़ कर किया गया? जो इमरान खान के साथ हो रहा है उसमें क्या था? उसमें भी कोई कायदा कानून है? कोई कायदा कानून नहीं है। पाकिस्तान में कायदे और कानून एग्जिस्ट नहीं करते। और करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ मज़ीद जाकर ये बताता चलूँ कि मियाँ साहब को अब लगता तो यही है कि मियाँ साहब सदाबहार वज़ीर बन जाएंगे और उसके बाद मियाँ साहब को हुकूमत दी जाएगी और फिर मियाँ साहब का किसी बात पे इस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफ़ात होंगे और उसके बाद फिर मियाँ साहब को दोबारा रुखसत होना पड़ेगा। अब लगता ये है कि मियाँ साहब की आखिरी इनिंग है और उसके बाद ये इमरान खान की भी आखिरी इनिंग होगी। नाज़रीन, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें जेन्युइन लीडरशिप चाहिए जो कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी नेशन को आगे लेके जाए, तरक्की की राह पे लेके जाए। अब क्योंकि पाकिस्तानियों के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, मुआशी बदहाली इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आप सिस्टम में अगर आप चेंजेस करेंगे तो तरक्की की राह पे ये मुल्क गामज़न नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, मैं बाकी मज़ीद मालूमात मियाँ साहब के जलसे के हवाले से और उनके प्रोग्राम के हवाले से आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा।
आपसे दरख्वास्त है कि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद मालूमात आपको शेयर की जा सके। थैंक यू वेरी मच।